नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन जंग के 10वें दिन राहत भरी खबर। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान, 2 शहरों से निकाले जाएंगे फंसे हुए लोग। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर बड़ी खबर तो ये निकल कर आ रही कि रूस सीज फायर के लिए राजी हो गया है। आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार 11:30 बजे के बाद से यूक्रेन के 2 बड़े शहरों मारियापोल और वोल्नोवाखा पर किसी तरह का हमला नहीं किया जा रहा है। अब यहां आम लोग जो फंसे हुए हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहां से निकालना अब आसान होगा। इससे पहले खबर तो ये थी कि नाटो ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि रूस पहले ही कह चुका है यदि यूक्रेन की किसी ने मदद की तो भारी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि तमाम देश यूक्रेन के साथ तो खड़े हैं, लेकिन वहां अपनी सेना उतारने से परहेज कर रहे हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के गांव पर रूस की एयर स्ट्राइक से तबाही, 6 लोगों की मौत, घर तहस नहस। आपको बता दें कि रूस के सैनिक यूक्रेन पर घातक हमले कर रहे हैं, लिहाजा शनिवार को ही राजधानी कीव के पास एक गांव पर रूसी सेना ने हवाई हमला कर दिया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक बच्चे समेत कई लोगों की मौत हो गई। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने कहा पोलैंड नहीं भागा हूँ, कीव में ही हूँ मैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो पोलैंड नहीं भागे हैं, वो यूक्रेन में ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय की तरफ से ये दावा किया गया कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की कीव में ही मौजूद हैं, यूक्रेन छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए हैं। इससे पहले रूस की तरफ से दावा किया गया था कि जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ दिया है और वो पोलैंड चले गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से अटैक। जेलेंस्की ने कहा ये तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि यूक्रेन के ऊपर रूसी हमला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर तो ये आ रही है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के पास भी हमले की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आवास के पास मिसाइल दागी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन के आसपास एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हो पाया और मिसाइल जल्द ही नष्ट हो गया। इस मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का दोबारा से कब्जा, मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। आपको बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले को आज 10वां दिन हो चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे में यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को रूस से दोबारा छीन लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन गिरेगा तो पूरा यूरोप गिर जाएगा, रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। आपको बता दें कि यूरोप के प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि उनका देश युद्ध में रूस के हाथों गिर जाता है तो पूरा यूरोप यानी कि पूरा महाद्वीप गिर जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात यूक्रेन पर चल रहे रूसी सैन्य हमले के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि चुप मत रहो, सड़कों पर बाहर आओ और यूक्रेन का समर्थन करो। उन्होंने आगे कहा कि हमारी स्वतंत्रता का समर्थन करें, ये न केवल रूसी सैनिकों पर जीत होगी, ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में घायल हुए भारतीय छात्रों के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह के इलाज का खर्च उठाने का फैसला किया है। सिंह का कीव में एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में बढ़ता जा रहा है पुतिन का विरोध, हजारों लोग गिरफ्तार। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है, जबकि ये खतरनाक रूप ले चुका है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ ही जमीन पर हालात और खराब होते जा रहे हैं। अभी भी रूस की तरफ से हमला रोका नहीं गया है, रूस भी तबातोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन सभी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुसीबत और बढ़ गई है। दुनिया की तरफ से रूस पर तो लगातार कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब पुतिन अपने ही देश में घिर गए हैं। कई सालों बाद रूस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होते दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन भी सीधे सीधे पुतिन और उनकी रणनीति के खिलाफ चलाए जा रहे हैं और वहाँ के प्रशासन की कार्रवाई भी उसी तर्ज पर कड़ी होती जा रही है और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस में फेसबुक पर बैन, मीडिया आउटलेट्स के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। आपको बता दें कि यूक्रेन में जंग के बीच बड़ी खबर निकलकर तो ये आ रही है कि रूस में फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल कई दिनों तक फेसबुक की रीच घटने और चेतावनी देने के बाद भी रूस ने देश में फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि रूस सरकार की सेंसरशिप ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में चीन अपने रक्षा बजट में कर रहा है भारी बढ़ोतरी। जानिए क्या है इसके मायने। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर
असर दिखाई देने लगा है। अब दूसरे देशों के रक्षा बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब चीन भी अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। चीन ने शनिवार को अपने रक्षा बजट में 7.1% की वृद्धि करके 230 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव किया है और ये पिछले साल के 209 अरब डॉलर के मुकाबले 21 अरब डॉलर अधिक है। इस वृद्धि के साथ चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट का लगभग 70 अरब डॉलर के मुकाबले 3 गुना हो गया है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट 200 अरब डॉलर के पार था। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, फिर मिली टेरर फंडिंग पर लगाम कसने की नसीहत। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम कसने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान से ये भी कहा गया है कि उसने कुछ पॉइंट्स पर सुधार भी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पोलैंड रोमानिया से 3 C-17 ग्लोब मास्टर 629 भारतीयों को लेकर लौटे, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि जंग के बीच वतन वापसी की कवायद भी जारी है, लिहाजा ऑपरेशन गंगा के तहत शनिवार को भारतीय वायुसेना के 3 C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंडन एयरपोर्ट पर उतरे। इन विमानों के जरिए 629 भारतीयों को वापस लाया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के बॉर्डर से लगते देशों में भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा हुआ है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई में अब शुरू हुई कोरोना की चौथी लहर से निपटने की तैयारी, BMC ने टास्क फोर्स से मांगे सुझाव। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद BMC ने मुंबई में चौथी लहर से निपटने की तैयारी अब शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि उनको लगता है कि चौथी लहर जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आप भी सावधान रहिए। BMC प्रशासन ने संभावित लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। तो अगली बड़ी खबर कि कृपया यात्रीगण ध्यान दें, अब ट्रेन से सफर के लिए कम देना होगा किराया। इंडियन रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ये खास सुविधा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के एक फैसले से अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के लिए कम किराया देना होगा। दरअसल रेलवे ने फैसला किया है कि कोरोना संकट के दौरान बंद किए गए अनारक्षित डिब्बों में सफर की व्यवस्था को अब फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों आसान शब्दों में समझे तो अब ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को एडवांस टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले की तरह यात्री अब जनरल डिब्बों में भी अनारक्षित टिकट लेकर कम किराए में यात्रा कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि PNB से चेक क्लियरेंस कराना हो तो बदल गए हैं नियम, 4 अप्रैल से होगा लागू। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है। मतलब ये कि अगर आप 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा के मूल्य का चेक का भुगतान कराएंगे तो जारीकर्ता से दोबारा पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ही चेक को क्लियर किया जाएगा। बैंक ने बताया है कि ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प खत्म, ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह खत्म करके ऑफलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।